अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री के दोनों ही चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और उसका रिटन वर्क भी हमने आपको दे दिया था और हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी लास्ट पीरियड में करवा दिया था दोनों ही चैप्टर्स का। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 68, lesson number 1, introduction to the parliamentary system. Before we starting this chapter, we will discuss about what is parliamentary system. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एक गवर्नमेंट का सिस्टम है। जब भी आपको मालूम है चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिलते हैं उस पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है और उसका जो हेड रहता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे अभी की गवर्नमेंट को किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसका जो हेड है कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, उसके 2 हाउसेस होते हैं, आप सभी को शायद पता भी होगा, लोकसभा और राज्यसभा। आगे हम इसको चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लेजिस्लेटर क्या होता है, लॉज, उसका काम क्या रहता है, लॉज बनाना, रूल्स बनाना और बिल को पास करना। उसके बाद सेकंड रहता है जुडिशरी का काम क्या रहता है, डिसीजन लेने का काम रहता है। ठीक है, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लेजिस्लेटर ने लॉ बनाए हैं, सब रूल्स बनाए हैं, तो जुडिशरी का काम क्या रहता है कि ये सभी चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, यह सब जुडिशरी का काम रहता है। यह सभी चीज़ें जो भी होती हैं, गवर्नमेंट जो भी काम करती है वे किसके अकॉर्डिंग करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान, उसमें जो नियम लिखे गए हैं गवर्नमेंट को उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। तो अब इसके आगे देखते हैं गवर्नमेंट सिस्टम हमारे 2 तरह के होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको शायद पता भी होगा कि 2 तरह के गवर्नमेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें जो अपने यहाँ इंडिया में चलता है, और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। सारा होलसेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी वो किसके ऊपर रहती है, प्रेसिडेंट के ऊपर। वो सभी डिसीजन लेते हैं, सभी काम प्रेसिडेंट ही करते हैं। वो कहाँ पर है, अमेरिका में। तो हम इस चैप्टर में दोनों ही पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़ेंगे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन सब दोनों के ऊपर अलग अलग भी क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंस भी आता है दोनों के बीच में। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों ने पेज ओपन कर लिया, पेज नंबर 68, लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। In this chapter, we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वर्क करता है। अब हैव यू थॉट ऑफ दिस, मतलब आप लोगों ने कभी सोचे हैं ये पॉइंट्स जो मैं अभी इसमें बताने जा रही हूँ। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, बट वाई इज़ देयर नो प्राइम मिनिस्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ प्रेसिडेंट का राज चलता है, इसलिए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम
एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन वुड लीड अस टू कंक्लूड दैट एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप सभी को पता होगा हर कंट्री में डिफरेंट फॉर्म के गवर्नमेंट रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ऐसे हर कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट रहती है और उसका नेतृत्व करते हैं। बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो हम आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उसके पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर इज टू मेक लॉ। तो हमारे जो मेन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, उनमें से पहला कौन सा है, लेजिस्लेचर, यानी कि विधान मंडल। अब उसका काम क्या रहता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, उसका काम रहता है लॉज बनाना। लेजिस्लेटर का काम क्या रहता है, लॉज बनाना, यानी कानून बनाना। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, और जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनका काम क्या रहता है, इम्प्लीमेंट, जो लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, यानी उनको अमल में लाने का काम कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। एंड द जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस, और जुडिशरी का काम क्या रहता है, जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, और ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, देयर जुरिडिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन देयर पावर and the interrelationship between these organs are decided by the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें होती हैं, और जो इनके फंक्शंस हैं वो क्या है कि इनको जो पावर मिली हुई होती है, किसको, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को जो पावर मिली होती है, तो वो उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। उनको कुछ लिमिटेशंस भी रहती है, अधिकार जो मिले होते हैं उनको कुछ लिमिटेशंस भी रहती है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं या नहीं। तो इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप रहता है, इन सभी ऑर्गन्स के बीच में। और ये सब कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, जो हमारा संविधान लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप that determines the system of government adopted in a particular country। और ये एक नेचर बन जाता है कि इन तीनों के बीच में आपसी जो तालमेल है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे। ये तो उसी तरीके से ये सिस्टम, हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चल सके। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट आर फॉलोड, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और भी है, लेकिन जो मेन टाइप है गवर्नमेंट सिस्टम का वो दो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, जो हमारे इंडिया में चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप प्राइमरीली इन इंग्लैंड। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, इंग्लैंड में। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, यानी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा हुआ है। बट जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन यानी लिखा हुआ नहीं है। द गवर्नेंस इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विथ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशन। तो उनका कैसा है, जो शासन है वो कैरीड आउट मतलब पास आउट होता रहता है। जैसे हम लोग के हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ी को पास आउट करते जाते हैं ना, उसी तरीके से ये लोग इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरीके से एक दूसरे को पास आउट, आगे आने वाली जनरेशन को पास आउट होता रहता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ इवोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम में वो पीरियड टाइम में विकसित होता जाता है, इवोल्व होता जाता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट, और इसका जो रूट कहाँ रहती है, पार्लियामेंट में। इट इज़ कंसिडर एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो हमने जो अडॉप्ट किया है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड से, ठीक है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इंडिया ने इंग्लैंड का जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको देखा और उसको समझा, उन्हें अच्छा लगा, तो इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया। We can see some broad similarity in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, हम बहुत सारी similarities देखते हैं कि parliamentary system of England
और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। अब हमने भी उसी से उनसे ही अडॉप्ट किया है, बट हमने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं इंडिया ने, तो लेकिन फिर भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है। बट व्हेन वी लुक्ड एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी इसमें कुछ दोनों के, इंग्लैंड में और इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनमें कुछ डिफरेंस है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो शासन, गवर्नमेंट का जो वो है सिस्टम है, शासन करने का एक सिस्टम है। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है ये कंपोज यानी मिलकर बना है। किन किन से मिलकर बना है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बना हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट्री। अब सेकंड देखिए, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली कौन उसको इलेक्ट करता है? पीपल, आम जनता, हम जैसे लोग, हम आप जैसे लोग ही इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। कैसे? जैसा जब वोटिंग होती है तो हम लोग वोट डालते हैं ना, तो हम लोग, आम जनता जो है वो उनको चुनती है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस इज फिक्स्ड, और इसके जो हाउस के मेंबर्स हैं वो फिक्स रहते हैं। 543 मेंबर्स रहते हैं लोकसभा के, और प्लस 2 जो प्रेसिडेंट उनको चुनता है। ऐसे टोटल हमारे 545 मेंबर्स हो गए लोकसभा के। 543 कौन चुनता है? आम जनता चुनती है, और जो 2 उसके मेंबर्स रहते हैं वो प्रेसिडेंट खुद चुनता है। तो इस तरीके से 545 लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। और लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो हर रेगुलर इंटरवल्स यानी कि 5 साल के बाद में होते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दीज इलेक्शन, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भाग लेती हैं। द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसिडर्ड एज द मेजोरिटी पार्टी। अब आप सभी को पता है जिसको हाफ से भी ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही पार्टी, मेजोरिटी जिसको ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं वही पार्टी जीत जाती है। द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और जो जिसको मेजोरिटी पार्टी, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं हाफ से ज़्यादा, उसी की गवर्नमेंट बनती है, और उसका जो हेड रहता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। सम टाइम, और एक कंडीशन है, सम टाइम व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी। कई भी बार क्या होता है, किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है। इट मीन्स कि हाफ वोट से भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है किसी भी एक पार्टी को। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड दे कैन एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। तब क्या होता है, कुछ छोटी छोटी पार्टीज मिलकर हाफ से भी ज़्यादा वोट, 3 जैसे 2 या 3 पार्टीज एक साथ मिल गई और उनको जो वोट्स मिलाकर, तीनों के वोट मिलाकर हो जाते हैं हाफ से ज़्यादा, तो वो लोग मिलकर इस्टेब्लिश होकर और कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार, ठीक है। ऐसा शायद आपको ध्यान होगा कि जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे तो महाराष्ट्र में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। तब शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार, एक कोलिशन की सरकार बनाई, और अब उसके जो नेता है शिवसेना के, तो वो वहाँ पर उसके चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल become member of the legislature and the party's majority gets a chance to form the government। अब क्या होता है, कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड, कौन इलेक्ट करता है इसको ना? जो आम जनता रहती है, पीपल रहते हैं। बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर, और वो किसके मेंबर बन जाते हैं? लेजिस्लेटर के मेंबर बन जाते हैं। एंड द पार्टी इन मेजोरिटी गेट्स अ चांस टू द फॉर्मेंट द गवर्नमेंट, और जो मेजोरिटी पार्टी के जो रहती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर्स रहते हैं
उनमें जो हेड रहता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ही और शी सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमंग हिज हर कलीग्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सिलेक्ट करता है कैंडिडेट्स, जो उसके मिनिस्ट्रियल पोजीशन वाले जो रहते हैं लोग, वो खुद ही वो प्राइम मिनिस्टर चुनता है अपने कलीग्स को, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लोग किसको चूज करते हैं? बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। वो लोग एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो लोग रहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने वाले, वो उनको चुनते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं उनकी ड्यूअल यानी कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। फर्स्ट, एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉस। पहला उनका जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनका काम क्या रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, अमल करना। जो लॉज बनाए गए हैं उनको सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, उनको अमल करना। सेकंड है, एज दे आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटर। और उसके बाद दे आर द मेंबर ऑफ द क्योंकि वो किसके मेंबर रहते हैं? लेजिस्लेचर के मेंबर रहते हैं। दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल द रिस्पॉन्स, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको भी फुलफिल करना, उसको भी पूरा करना रहता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। और जो भी उनके एक्शंस रहते हैं और जो भी उनके पॉलिसीज रहती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। It means that the council of minister has to work the legislator। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके साथ मिलकर काम करते हैं? लेजिस्लेचर के साथ मिलकर काम करते हैं। It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government। और यही एक रीज़न है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट, एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव यानी सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो उसका मिनिस्टर रहता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन सभी को मानना पड़ता है। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी विल सी विद एग्जाम्पल। हमारे जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसमें हम एग्जाम्पल के साथ में ये सब पढ़ने वाले हैं। हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट टू बी, कैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रैक्टिस में वर्क करती है, वो सब हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर इन दैम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर। जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट इज एंजॉय एंड द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं उनको जो पावर मिली हुई होती है तब तक वो इसको एंजॉय करते हैं जब तक कि वो लेजिस्लेटर को कॉन्फिडेंस में नहीं ले लेते हैं। यानी वो सही तरीके से काम करेंगे तो लेजिस्लेटर उनके ऊपर कॉन्फिडेंस उनका बना रहेगा। इफ द लेजिस्लेटर फील्स that the executive does not work in accordance in the it wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive। अब देखिए यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं? इफ द लेजिस्लेटर फील, अगर लेजिस्लेटर को ये फील होता है कि जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो संविधान बना हुआ है हाँ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं और अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। तो इनको ये अथॉरिटी रहती है कि वो एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर दें, अपने जो पद है उससे हटा दें, उनको पावर उनसे छीन लें।
तो पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, तो वो इन एग्जीक्यूटिव के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक वो रूल रहता है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं कि हम ये जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लागू कर देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इफेक्टिव टूल है कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो लोगों को चेक करने के लिए, लोगों को एक डर पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा ये एक टूल है जिससे कि हर एक आदमी अच्छे तरीके से काम करता रहे। In the parliamentary form of government, the legislature is the supreme institute. पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटर सुप्रीम इंस्टीट्यूट में रहता है, सबसे ज़्यादा अधिकार उसको रहता है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, आम जनता जो पीपल एक्सप्रेस डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द पार्लियामेंट, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनको ये अधिकार रहता है कि जो आम जनता की जो भी डिमांड है और जो भी उनकी इच्छाएं हैं और लोगों की, वो पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। द पार्लियामेंट डिसाइड अपॉन इश्यूज ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, और उसके बाद पार्लियामेंट में बहुत सारे ये सब डिस्कशन होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और वो डिसाइड करता है जो भी इशू वहाँ पर आते हैं वो उसमें पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कि पब्लिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, वहाँ पर वो डिसीजन लिए जाते हैं। सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, और लोगों को आज़ादी मिले, अच्छी अथॉरिटी मिले, ये सब वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज़ कंसिडर एज अ सुप्रीम बॉडी, और यही एक सुप्रीम बॉडी कही जाती है। ओके, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट पीरियड में हमारा कंटिन्यू करेंगे। आज मैं कुछ रिटन वर्क भी आपको दे रही हूँ, आप ये वीडियो 2 बार अच्छे से देखिए, और उसके बाद जो मैं रिटन वर्क दे रही हूँ वो भी आप अच्छे से लर्न करिए। उसके बाद आप फेयर कॉपी में भी लिखेंगे और उसके बाद आप रफ कॉपी में भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।